Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my 7th video on the high frequency math questions that we find in all prestigious exams like CAT, banking, SSC and other government exams. Today we will solve two important questions on topic time and work. The question is, a job can be completed by a person X alone in 40 days and by another person Y alone in 24 days. X and Y work on the job together and Z works with them in the last 6 days till completion. The three complete the job in 12 days. In how many days can Z alone complete the work? Okay, we will solve this question using the method of efficiency. Question कहता है, a job can be completed by a person X alone in 40 days. मतलब X किसी जॉब को 40 डेज में कंप्लीट करता है एंड बाय अनदर पर्सन Y इन 24 डेज, Y इसी वर्क को 24 डेज में कंप्लीट करता है। अब हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम किसका? एलसीएम ऑफ 40 एंड 24। तो देखो, वैसे तो एलसीएम निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन हम एक बहुत ही शॉर्ट मेथड से एलसीएम निकालने को सीखते हैं। ये क्वेश्चन हम पहले इससे पहले नोट करते हैं कि फाइंड दी LCM of 18, 24, 36 मान लो। तो इसमें सबसे ग्रेटर नंबर कौन है? 36। इस 36 का 2 into 2 करो तो ये क्या हो जाएगा? 72। अब क्या ये 72 जो है वो 18 से डिविजिबल है? तो हम कहेंगे हाँ, 18 72 से जब डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 4 टाइम्स। क्या यही 72 24 से डिविजिबल है? हाँ, 3 टाइम्स। तो 18, 24 और 36 का जो एलसीएम होगा वो 72 हो जाएगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन में एलसीएम ऑफ 40, 24 में हम क्या करते हैं कि 40 का 2 टाइम्स करते हैं 80। तो क्या 80 जो है वो 24 से डिविजिबल है? 80 जो है 24 से डिविजिबल है? नहीं। अब हम 40 का 3 टाइम्स करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 120। 120 बाई 24, क्या ये डिविजिबल है? तो 5। तो इसमें जो है एलसीएम ऑफ 40 और 24 जो है वो 120 हो जाएगा। इस 120 को हम मान लेंगे लेट द टोटल वर्क। कितना हो गया? 120 वर्क। तो अब हम क्या करते हैं कि ए की इफिशियंसी निकालते हैं। ए इफिशियंसी ये कितना हो जाएगा? 120 बाई 40, ये हो जाएगा 3 वर्क पर डे। इसका मतलब क्या हुआ? एक ए जो है वो एक दिन में 3 वर्क करता है। वैसे ही अब हम क्या करते हैं, बी की इफिशियंसी निकाल लेते हैं। बी की इफिशियंसी क्या होगी? 120 बाई 24 डी, ये यहां से हो जाएगा 5 वर्क पर डे। मतलब बी जो है वो एक दिन में 5 वर्क करता है। अब जो क्वेश्चन कहता है कि X and Y work on the job together and Z works with them in the last 6 days till completion। मीन्स ये दोनों तो काम करते ही हैं और Z इनके साथ मिक्स हो जाता है और वो 6 दिन काम करता है तब तक वर्क कंप्लीट ना हो जाए। लेकिन वो 6 दिन स्टार्टिंग में करे, 6 दिन मिडिल में करे या 6 दिन लास्ट में करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, मान लेते हैं कि जो X की इफिशियंसी है, सॉरी जो Z की हमारी इफिशियंसी है वो है, क्या मान लें, चलो ए मान लेते हैं। ए वर्क पर डे है। The 3 complete the job in 12 days। ये तीनों मिलके 12 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। इसका मतलब एक्स और वाई जो है, एक्स और वाई है, ये पूरे 12 डेज वर्क करते हैं। तो एक्स प्लस वाई का 1 डे वर्क कितना होगा? तो ये होगा 3 + 5 मीन्स 8 वर्क पर डे। एक्स और वाई एक दिन में 8 वर्क पर डे करते हैं। तो ये 12 डेज में कितना वर्क करेंगे? 12 days into 8 work per day means 9, 12 8 जा 96 वर्क। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 डेज में तो सारे वर्क कंप्लीट हो जा रहे हैं। इसका मतलब जो रेस्ट वर्क है, रिमेनिंग वर्क है, कितना है? रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हमारा कितना था? 120 वर्क बाई 96 वर्क। डिफरेंस आया कितना? 24 वर्क का। मतलब ये 24 वर्क किसने किया है? ये जेड ने किया है। अच्छा, जेड का एक दिन का वर्क हमने कितना माना था?
ए माना था, तो वो, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि उसने 6 डे वर्क किया है, तो इसका मतलब कि उसने 6 डे में इस 24 वर्क को किया है, तो 6 इंटू 6 डे इंटू ए वर्क पर डे, ये कितना हो गया 24 वर्क के बराबर, डे से डे कट गया, 6a इज इक्वल टू 24, तो a इज इक्वल टू 4 वर्क पर डे। मीन्स जो हमारा जेड है वो एक दिन में 4 वर्क करता है, तो टोटल वर्क था कितना, ये था हमारा 120 वर्क। तो वो टोटल डेज टू कंप्लीट वर्क बाय जेड कितना हो जाएगा, 120 वर्क अपॉन 4 वर्क पर डे, ये क्या हो जाएगा 30 डेज। तो क्या 30 ऑप्शन है हमारा। ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है और ये सारे एग्जाम्स में आते हैं, ये किसी ना किसी पर, मतलब एक या दो क्वेश्चन तो बैंकिंग, एसएससी, गवर्नमेंट, हर एग्जाम्स में आपको इस लेवल का क्वेश्चन दिख ही जाएगा। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है there are two pipes A and B which can fill a tank in 15 hours and 30 hours respectively. There is a leak as well. When these all three pipeless leak are active, they take 12 hours 30 minutes to fill the tank. Find the time in which the leak can empty the whole tank. मतलब दो पाइप हैं, वो दोनों मिलके एक टैंक को फिल कर रहे हैं, और एक उसमें एक लीक है, उससे वाटर जो है वो लीक कर रहा है। तो कह रहा है कि अगर जब इस तीनों को हम ओपन कर देंगे तो कितने डेज में मतलब वो 12 आवर्स 30 मिनट्स में पूरा का पूरा टैंक फिल हो जाएगा। तो अगर सिर्फ लीक को हम अलाउ करें तो कितने देर में पूरी टंकी खाली हो जाएगी, हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो कह रहे हैं देयर आर टू पाइप्स इन विच ए कितने देर में करता है 15 आवर्स में करता है, बी फिल कितने में करता है 30 आवर्स में करता है, ये थर्ड टाइम क्या है 12 आवर्स 30 मिनट। इसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो क्या होगा 12 इंटू 30/60 1/2 25/2 आवर्स। तो अब हमें क्या करना है इसमें, इसमें हमें 50, 30 और 25/2 का एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 50, 30 एंड 25/2। तो जब भी ऐसे फ्रैक्शंस के एलसीएम आते हैं ना, तो इसका जो मेथड होता है कि हम न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेते हैं, मींस एलसीएम ऑफ 50, 30, 25, और डिनोमिनेटर का हम एचसीएफ ले लेते हैं, एचसीएफ ऑफ 112। तो 15 और 30 का एलसीएम क्या होगा 30 ही होगा, और 30 और 25 का एलसीएम क्या होगा, ऐसे ही करते हैं 30 इंटू 2 60, 25 से डिविजिबल नहीं, 90, 25 से डिविजिबल नहीं, 120, 25 से डिविजिबल नहीं, 150, 25 से डिविजिबल, हाँ, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 150, और एचसीएफ 112 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अज्यूम कर लेते हैं, लेट द टैंक कैपेसिटी, इसे हम कितना मान लेते हैं 150 लीटर मान लिया जाए। तो यहाँ ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 150 लीटर बाय 15 आवर, तो 10 लीटर पर आवर। मीन्स जो पाइप ए है वो 1 घंटे में 10 लीटर टैंक भरता है। ये 20 इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 150 लीटर अपॉन 30 आवर, मीन्स 5 लीटर पर आवर। अच्छा जो लीक है ना, मान लेते हैं उसको हम कह देते हैं सी, तो सी की इफिशियंसी क्या होगी, सी की इफिशियंसी हम कह देते हैं x लीटर पर आवर। तो जब 1 घंटे में तीनों ऑपरेट होंगे तो ए और बी तो ऐड होंगे, और सी का काम क्या होगा उसको कम करना, क्योंकि वो लीकेज है। तो 1 आवर में ये तीनों की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी 10 + 5
माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स लीटर हो जाएगी पर आवर, तीनों की इफिशियंसी हो जाएगी। टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है, हमने लिया था 150 लीटर, तो कैपेसिटी 150 लीटर, और इन लोग 1 घंटे में कितना फिल कर रहे हैं, 50 माइनस एक्स लीटर पर आवर, ये आवर जो है कट के ऊपर आ जाएगा, ये लीटर से लीटर मिल गया। और ये हमारे क्वेश्चन पे कितना दिया हुआ है, 12 आवर्स 30 मिनट्स में 12, इसको अभी हमने कैलकुलेट किया था ना, ये हो जाएगा 25/2, तो 150 इंटू 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25/2। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 150 इंटू 2 इज इक्वल टू 15 इंटू 25 माइनस 25x, तो ये 25x क्या हो जाएगा, 25x इस साइड आ गया, तो ये 15 5 जा 75, 7, 15 2 जा 30, 37, 37 माइनस 300, तो 25x इज इक्वल टू 75, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 75/25, मीन्स ये हमारे पास हो जाएगा 3 लीटर पर आवर, मतलब जो लीकेज है वो 1 आवर में 3 लीटर जो है वो लीक करा दे रही है। तो अगर टोटल कैपेसिटी 150 लीटर है, तो टाइम टेकन बाय लीक पाइप कितना हो जाएगा, 150 लीटर अपॉन 3 लीटर बाय आवर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 आवर। मीन्स जब ए और बी मिल के सारे टैंक को फिल कर दें, तो जो, और उसके बाद हम लीक पाइप को अगर ओपन कर देते हैं तो 50 आवर में वो सारे टैंक को खाली कर देगा। ठीक, अब मैं आपको एक छोटा सा और एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे अगर मैंने आपसे कह दिया कि 18 24, इसका हमें एचसीएफ निकालना है, तो जब हम 18 को इसको लिखते हैं लैंग्वेज में, फाइंड दी एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24, तो 18 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, 2 9 3 3 जो, तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। वैसे ही जब हम 24 का को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको हम कैसे करेंगे, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, तो 24 को हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 क्या आया था हमारा, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो एचसीएफ होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन है, मीन्स तो जो इसका एचसीएफ हो जाएगा वो 2 इंटू 3 हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। तो अगर हमें कभी ऐसा रेशियो निकालना हो ना, जैसे a बाई बी, अगर a हमारा 24 है और ये 18 है, इसको जब हम मतलब इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या कहेंगे, a रेशियो b क्या होगा, इसको हम लोएस्ट फॉर्म में करेंगे, तो 6 4 जा और 6 3 जा, 4:3। तो बेसिकली जब हम रेशियो निकालते हैं ना, तो हम दो नंबर्स के एचसीएफ को ही आपस में कट करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे हम आने वाले क्लासेस में कई क्वेश्चंस करेंगे। चलिए फिर कल मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।